वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीपीएससी ने सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर वो कम हो चुके हैं, यानी कि 8 से 10 नंबर जो है कम हो गए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपके कट ऑफ को लेकर के। छात्रों के साथ हुआ धोखा, नौकरी से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें, मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों के 70 से ऊपर नंबर बन रहे थे उनका यदि 8 से 10 नंबर कम हो जाए तो उन पे क्या बीतेगी। जो परीक्षा देता है उनके साथ इस प्रकार से अगर हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। सिलेक्शन होते होते समझिए कि एक तरह से हम उससे अब जो है बाहर होने के कगार पे हो गए हैं, यानी कि सिलेक्शन जहाँ पे हम सेफ स्कोर मान रहे थे वहीं पे हमें 8 से 10 नंबर कम होने के बावजूद जो है उसके बाद से हम इस सिलेक्शन से वंचित होने के कगार पे बैठे हुए हैं। तो छात्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा हो चुका है। अब सिर्फ उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होगा जिनका जो है कट ऑफ, मतलब कि अभी आपको बताने वाले कि कितना होगा। एक सीट पर एक छात्र का चयन होगा तभी जा करके कुछ होने वाला है। आपको बता दें यहाँ पे जो सीटेड छात्र हैं, जो सीटेड 82 वाले छात्र हैं, उनका भी जो है इस नौकरी में मुश्किल लग रहा है। सारा अपडेट देंगे आपको, ऑथेंटिक देंगे और आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि क्या अपडेट है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपके 8 से 10 नंबर जो कम हुए हैं वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसपे विवाद मतलब हो रहा है, यानी कि आपत्ति होने के बाद भी नंबर जो है वो बढ़े नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वही प्रश्न है जिससे हम लोग मतलब कि विवाद हुआ था, कि जो आंसर की में दिया गया है कि देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, ये यहाँ पे हिस्ट्री का जो है 31 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रीवियस यानी कि चितरंजन दास जो था, यहाँ पे जो प्रीवियस दिया था, जो आपका पहले जो आंसर की आई थी, पहले ये आंसर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो आंसर बदल के नया जो आंसर दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका हिस्ट्री का एक प्रश्न ये था। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न क्या था कि चीनी, मतलब कि प्रश्न के यहाँ पे 38 जो था हिस्ट्री का, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसमें जो था प्रीवियस आपका 1948 यहाँ पे दिया हुआ था पहले वाले आंसर की में जो था। और जब रिवाइज आंसर किया आया है यानी कि प्रोविजनल जो आपका सेकंड आंसर किया आया है उसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न था। और आपको दिखाते हैं कि इनमें से प्रश्न ये हिस्ट्री का है। लगभग हिस्ट्री में 5 या 3 से 4 प्रश्न हिस्ट्री के थे और लगभग 5 प्रश्न जो है ज्योग्राफी पॉलिटी, मतलब सभी से जो है आपको प्रश्न जो है देखने को मिले। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो प्रीवियस जो आपका पहला आंसर किया था इसमें ये था नागेंद्र सिंह और वीएन राव, ये न्यू वाले हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये न्यू वाला वीएन राव सही होना चाहिए और इसको जो है रिवाइज करके जो है प्रोविजनल में सेकंड में इसको वीएन राव कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ देखिए ये प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, और सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। यानी कि जो हिंद और सतलज नदी है इसकी हिमालय को क्या कहा जाता है। तो जो आपका रिवाइज आंसर की आया है उसमें पंजाब हिमालय ये आंसर यहाँ पे लगाया गया है। और पहले क्या था आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसको भी चेंज कर दिया गया है। ये आपके ज्योग्राफी का प्रश्न है। इसी तरह हम लोग बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर की में इस बार न्यू आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की सेकंड वाला आया है उसमें ये ऑप्शन सही माना गया है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलाशय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। इसके पहले आपका आंसर चेंज था, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आंसर वो चेंज दिया मतलब किया गया था। इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ज्योग्राफी के लौह इस्पात उद्योग के संबंध में प्रीवियस आपको उपरोक्त में से एक से अधिक था आंसर, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज कर करके अब जो है इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है। तो ये आंसर इसको सही माना गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी भी कितने जो है प्रश्नों पे जो है आंसर जो है वो चेंज नहीं किए गए हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों का वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर था वो 100 से भी 150 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये प्रीवियस ईयर था और यहाँ पे ये नया वाला उपयुक्त में से एक से अधिक इसको आंसर माना। यहीं पे देखिए हिस्ट्री का 31 नंबर जो प्रश्न था आपका वो 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अधिवेशन यानी कि कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था। तो इसको जो है प्रीवियस में जो है चितरंजन दास माना गया है,
बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चित्तरंजन दास ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो नए में दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक इसको आंसर माना गया है। यानी कि पहले जो आपका चित्तरंजन दास दिया गया था, लेकिन अब जो नया वाला आया है यानी कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है, उसमें जो है अब उपरोक्त में से एक से अधिक इसको आंसर माना गया है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री आपका एक प्रश्न ये था कि ज्योग्राफी के लिए देख लीजिए। ज्योग्राफी में पूछा गया था कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर ये पहले माना गया था, मतलब कि पहले ये आंसर माना गया था 1993 में ये था, लेकिन यहाँ पे जो है इसको अब मान करके इसको रख दिया गया 32-14 किलोमीटर और 29-33 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे देखिए ये उल्टा कर दिया गया था, इसलिए इसको यहाँ पे जो है सही माना गया है। इसी प्रकार से देखिए पॉलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलिटी में किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो प्रीवियस में यहाँ पे जो है आंसर दिया गया था कि कनाडा, इसका आंसर बताया गया था, लेकिन इसको चेंज करके उपरोक्त में से एक से अधिक इसको आंसर माना गया है। यानी कि जो नया वाला आंसर किया आया है सेकेंड प्रोविजनल, उसमें इसको उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आंसर इसका माना गया है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जिस पर भी अभी भी जो आंसर वो चेंज नहीं किए गए, यानी कि क्वेश्चन गलत है, आंसर भी गलत हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आंसर चेंज नहीं किए गए हैं। और 8 से 10 नंबर ऐसे जो प्रश्नों पर जो विवाद फंसा हुआ है, जिससे आपकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा जो है उथल पुथल मचा हुआ है, यानी कि कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। छात्रों के साथ धोखा है। आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए सेकंड जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया उतना, मतलब कि जितना होना चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा, मतलब कि आप ही लोग के द्वारा कमेंट इतना ज़्यादा किया गया है, किसी के 3 नंबर, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, मतलब कि जिनका कम हुआ है, अब सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बताइए, यदि बात करें हम, मान लीजिए जिनका भी चाहे जो अभी तक जो है कट ऑफ 70 प्लस ही मानी जा रही है, लेकिन आपको बता दें जिनका भी 70 प्लस रहा होगा, मान लीजिए जिनका 75 रहा होगा, वो तो अपने आप को सेफ मान ही रहे थे, और लेकिन उनको भी कुछ डाउट थे, मतलब कि अपने अंदर 75 होने के बाद भी उनको जो है डाउट बना हुआ है, और इसी बीच प्रोविजनल आंसर की जाती है और उसमें 3 से 4 नंबर उनका कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत का मतलब ये है कि आप लोगों को दिक्कत इस बात का हो रहा है कि मान लीजिए आप लोग सेफ स्कोर मान रहे थे, लेकिन यहाँ से 3 से 4 नंबर कम होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा निराशा यानी कि देखने को मिल रही है छात्रों में। और यहाँ पे देखिए आपकी आपत्ति करने के लिए जब आपको प्रोविजनल, मतलब कि ये आंसर की जब जारी किया गया था, तो आपको टाइम दिया गया था कि आपको यदि किसी प्रश्नों पर आपत्ति हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया, उसके बाद भी जो है नंबर में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। अब भाई जिनका भी इंक्रीज हुआ होगा वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, और जिनका कम हुआ होगा वो काफ़ी निराशा होंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से जो है उन्होंने क्या किया है कि 19 लगा करके 20 तक आपत्ति करने के लिए यहाँ पे मौका दिया है, यानी कि 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये मौका मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत है कि 500 रुपये अब आपको प्रति प्रश्न के लिए जो है आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 500 रुपये आपको लगेंगे हर एक प्रश्न के लिए जो है आपत्ति करते हैं तो। और प्रमाणिक बुक का आपका यहाँ होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक न्यूज़ उसका होना चाहिए, तभी जो कि वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको डैशबोर्ड में जा करके। तो यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है प्रश्नों पर, उत्तरों पर, तो आप लोग उसको ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लें एक सीट पर एक छात्र का चयन किस प्रकार से होगा। आपको बता दें यदि कई अभ्यर्थी हर एक सीट पर वो कब्जा कर लेंगे तो जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन तो होगा नहीं। मान लीजिए यदि आप, मान लीजिए हम ही हैं, एक सीट पर जो है मतलब कि एक पर्सन है और हर जगह हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो यदि हम एक सीट पर चयन होता है, एक ही सीट पर इनका चयन मेरा हो जाए और ये सारी सीटें जो है 4 सीटें जो है बच जाएंगी, यदि इन पे हमारा रिजल्ट जारी न किया जाए तो ये चारों सीटें बच जाएंगी, जिससे दूसरे अभ्यर्थी इस पर मतलब नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए एक सीट और एक छात्र का जो है इस पे होना चाहिए, तभी जाके जो है यहाँ पे कुछ संभावनाएं बनेंगी, जिनका कम नंबर है उनका भी जो संभावनाएं बनेंगी इस पर जाने के लिए। मान लीजिए यदि मेरा 80 नंबर आ रहा है और सभी में मान लीजिए 75 80 इस प्रकार से आ रहा है, तो कट ऑफ में भी तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, यानी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अब जो है नंबर भी कम हो रहे हैं और किसी किसी के नंबर जो है वो ज़्यादा भी हो रहे हैं, यानी कि जिनका बढ़ रहा है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जिनका कम हो रहा है वो तो जो सीटेड वाले छात्र हैं, यानी कि आपको बता दें कि जो सीटेड है, यानी कि सीटेड वाले जितने भी छात्र हैं, अदर स्टेट की महिला हो पुरुष हो, उनको जो सीटेड में यहाँ पे देखिए सीटेड 82 वाले भी फेल जो है माने जा रहे हैं। उसको आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल है। आप यहाँ पे देखिए कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि जो सीटेड
सीटेट वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में फॉर्म अप्लाई किया था, और वो उनके लिए सीटेट में क्या है। अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान के सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम, मतलब कि जनरल की बात हो रही है यहाँ पे, सामान्य कोटि के, यहाँ देखिए सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, यानी कि 90 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को जो है 55% अंक, यानी कि 82 नंबर जो है यहाँ पे महिला के लिए चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक आधार मतलब उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पुरुषों के लिए तो 90 नंबर रखा ही गया है, जिनका भी 90 नंबर होगा वही जो है इसमें जो है सिलेक्शन पाने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में। लेकिन यहाँ पे जो महिला वाली बात करें, महिला जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% है अंक एवं अनुसूचित जाति के लिए, देखिए जनरल की बात हो रही है, और यहाँ पे मान लीजिए 82 नंबर यदि जनरल में बिहार वाली कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार वाली जो कैंडिडेट्स हैं महिला, उनका 82 नंबर यदि सीटेट में है तो वो यहाँ पे वो उनका सही, यानी कि ये क्वालिफाई इनका है 82 नंबर। लेकिन यहाँ पे जो अदर स्टेट की फीमेल महिला हैं उनको क्या 82 नंबर ही चाहिए, उनको भी ये लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे महिला तो लिखा है, लेकिन ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि अदर, मतलब कि अदर स्टेट की महिला को। वैसे तो अभी 90 नंबर यदि जिनका भी होगा अदर स्टेट की महिला का, उनका तो सिलेक्शन होगा। लेकिन 82 वाला जो मैटर है, पिछली बार क्या हुआ था टीआरई 1 में, ऐसे 82 जिनका भी था, 82 था, 83 था, ऐसे लोगों का जो है रिजल्ट होल्ड पर रखा गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर वाली जो घटना हुई थी इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 90 वाले तो एकदम बिल्कुल सेफ हैं, चाहे वो अदर स्टेट हों, चाहे आपके अदर स्टेट पुरुष वाले हों या अदर स्टेट महिला वाली हों, वो 90 यदि उनका है तो वो सेफ हैं। बाकी 82 वाले जो कैंडिडेट हैं, 82 वाले में यहाँ पे लिखा नहीं है कि मतलब अदर स्टेट के लिए भी ये लागू होता है या नहीं होता है। लेकिन यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, पास हो गए, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाइएगा। तो इस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में कटऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नंबरों पर काफ़ी ज़्यादा विवाद इसमें चल रहा है। जो आपके आंसर किए आए हैं, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर किए आए हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसलिए आपत्ति का टाइम है, और आपत्ति आप लोग बिल्कुल करिए। और इसके लिए देखिए फिर से रिवाइज आंसर की आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी जो है अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपका रिजल्ट, मतलब कि आंसर की फिर से जो है दोबारा जारी किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसे ही कोई यदि क्वेश्चन पर जो है कोई भी दिक्कत हो रही है तो आंसर की फिर से दोबारा जारी किया जाएगा, क्योंकि 2 बार जो है प्रोविजनल आंसर की पिछली बार भी जारी किया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, और आपका यदि आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद।